तो जल निवेश में भारत विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है, तो वहीं नमामि गंगे के प्रोजेक्ट में कई अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। जल शक्ति मंत्रालय नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम कर रहा है और हर घर नल के उद्देश्य को लेकर केंद्र सरकार लगातार कार्य कर रही है। सच बेधड़क संवाददाता गिरीश दादीच ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत की। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर अपने गृह नगर में हैं और वो लगातार दौरे कर रहे हैं। बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए हर घर नल योजना को लेकर। सर, राजस्थान में वैसे भी पानी की कमी है। आप पहले जल शक्ति मंत्री हैं। सर, पानी की योजनाओं को लेकर कितनी प्रगति हुई है और आगे क्या-क्या इसमें और जरूरत रहेगी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2019 में दोबारा सरकार बनने के साथ ही उन्होंने जल की विषय की महत्ता को समझते हुए जल के विभिन्न विषयों, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक साथ एकीकृत करके एक मंत्रालय का निर्माण किया, जिसे जल शक्ति मंत्रालय का नाम दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे, जोधपुर वालों ने जो सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया था उनका प्रतिनिधि बनने का, इस पर मुहर लगाते हुए मुझे देश में पहले जल शक्ति मंत्री के नाते काम करने का सुअवसर प्रदान किया। आज एक तरफ हम दुनिया के सबसे बड़ा एक्वीफर मैपिंग प्रोग्राम चलाने वाले देश हैं, जिन्होंने भूगर्भ के जल की उपलब्धता का माप लेखा जोखा करने के लिए 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का मैप किया है। भूगर्भ के जल पर पुनर्भरण पर सबसे बड़ा दुनिया का प्रोग्राम अटल भूजल योजना चलाने वाले देश हैं। हम दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट चलाने वाले देश हैं, क्योंकि हमारा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है बांधों की वाला देश है, चाइना और अमेरिका के बाद में। और हमारे बांध, क्योंकि 25% बांधों की वय 75 साल से ज़्यादा हो गई है, इसलिए हमको उनके रिहेबिलिटेशन के लिए काम करना था। 10,000 करोड़ की लागत से हम उस पर काम कर रहे हैं। हम दुनिया का सबसे तेज गति से काम करने वाला और सबसे बड़ा नदियों को स्वच्छ करने का नमामि गंगे मिशन पर काम कर रहे हैं, जिसकी सफलता को पूरे विश्व भर ने पहचान दी है। यूनाइटेड नेशंस ने भी पिछले दशक को डिकेड ऑफ रिस्टोरेशन ऐसा मानते हुए पिछले 10 साल में दुनिया भर में हुए रिस्टोरेशन के कार्यों में टॉप 10 प्रोजेक्ट्स में, इनिशिएटिव्स में उसको जगह दी। हम दुनिया का सबसे बड़ा नदी जोड़ने का कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए हमने 30 लिंक आइडेंटिफाई किए हैं, एक लिंक पर काम शुरू कर रहे हैं। हम दुनिया का सबसे बड़ा ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम कर रहे हैं, जहां हम देश के 19 करोड़ 40 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचाने के संकल्प के साथ आगे बढ़े। जैसलमेर बॉर्डर तक ऐसी कई ढाणियाँ हैं, वहाँ तक भी सर कई जगह तो पानी पहुँचा है और कई जगह पानी नहीं पहुँचा है सर। तो उसको लेकर सर। देखिए, पानी के विषय हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुरूप राज्य का विषय है। प्राइमरीली पानी के विषय पे सभी काम करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, यथा पेयजल की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की है। स्कीम को प्लान करना, उसकी डिजाइन बनाना, उसकी डीपीआर बनाना, उस डीपीआर को इवेल्युएट करना, उसके बाद में उसके ऊपर टेंडर करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ऑगमेंट करना, ऑपरेट करना और मेंटेन करना, ये सब जिम्मेदारी जो है, प्लानिंग करने से लेकर के और रख रखाव और संचालन करने तक की सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। भारत सरकार या तो तकनीकी सपोर्ट यदि स्टेट मांगे तो प्रोवाइड करती है, हम अपनी तरफ से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पैसा प्रदान करते हैं। राजस्थान के 1 करोड़ 5 लाख परिवारों तक जो पानी पहुंचना है, हमने लगभग सारे प्रोजेक्ट्स सैंक्शन कर दिए। अब उनको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राजस्थान सरकार में चुनाव है सर और चुनावी हलचलें बढ़ गई है, आरोप-प्रत्यारोप के सिलसिले शुरू हो चुके हैं सर। इस बीच में सर बीजेपी की अगर स्थिति देखी जाए तो सर आप क्या कहेंगे? ये राजस्थान में जिस तरह से पिछले 4.5 साल में कांग्रेस की सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई, किसानों के साथ जो वादे किए गए थे, उन वादों को पूरा करने में राजस्थान की सरकार पूर्णतः विफल हो गई। राजस्थान में 9,500 किसानों को जमीनें नीलाम हो गई। राज्य सरकार उस वादे को करके भाग गई। युवाओं के साथ जो वादा हुआ था, उस वादे पे भी सरकार पूरा नहीं कर पाई। जिस तरह से करप्शन हुआ, जिस तरह से तुष्टीकरण हुआ, जिस तरह से पेपर लीक हुए, जिस तरह से राजस्थान में माफिया संगठित होकर के अपराध करने लगा,
राजस्थान में महिलाओं के प्रति अपमानजनक व्यवहार और अत्याचार, दुर्व्यवहार, दुराचार की घटनाएं जिस तेजी के साथ में बढ़ी। राजस्थान की जनता इस वर्तमान अराजक भ्रष्ट सरकार से आज ही जाई हुई है, परेशान है और इस बार मानस बना करके ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाली कितनी सीटों पे आ रहे हैं सर? है। हाँ, मुझे लगता है बहुत जल्दी बात कर रहे हैं, लेकिन जब मैं अगर ऐतिहासिक कहता हूँ, तो 2013 में हम 163 सीटें जीते थे। उससे कम होने पे तो इतिहास नहीं बनेगा, उससे ज़्यादा ही होगा। और ये भी अगर केवल मैं कहता तो ठीक नहीं होता। कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने, मंत्रियों ने, वरिष्ठ नेताओं ने कहा था, एक ने कहा हम सिटी बस जितने बचेंगे, दूसरे ने कहा फॉर्च्यूनर जितने बचेंगे, तीसरे ने कहा इनोवा जितने बचेंगे। जब मैं धरातल पे जाता हूँ, राजस्थान भर में घूमता हूँ, तो मुझे कई बार एहसास होता है कि अब की शायद थ्री व्हीलर जितने भी बचने वाले। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल शक्ति मंत्री है, पानी की योजनाओं को लेकर राजस्थान के हर गांव, हर ढाणी, बाड़मेर, जैसलमेर, पाकिस्तान बॉर्डर तक पानी पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। सच में धड़क के लिए गिरीश दादी, जोधपुर।